आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई। तो आम आदमी पार्टी नेता ये दावा करते हुए कि दिल्ली पर अब उसका संपूर्ण कब्जा हो गया है। एमसीडी के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी है। मगर यह ना भूलें दोस्तों, ये सामान्य चुनाव नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि अपने तीन मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और यही नहीं, तमाम बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो मैदान में थे और वो मुकाबला कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इन नतीजों में कई दिलचस्प रुझान सामने उभर कर आए हैं जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। मगर यह मुकाबला कितना कड़ा था, यह मुकाबला कितना जहरीला था, उसका अंदाजा आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस बयान से लगा सकते हैं, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को हिंदू धर्म विरोधी, राम विरोधी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या बतला रहे थे। सुनिए आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब वे भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपके स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मसाज पार्लर खोल दिया है दिल्ली में। और जाहिर सी बात है, इशारा जो है इस वीडियो की तरफ था। आप जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जो कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं और यह वीडियो सामने उभर कर आता है जिसमें वो एक ऐसे व्यक्ति से मसाज करवा रहे थे जिस पर दुष्कर्म, बलात्कार का आरोप है। और यह तस्वीर जैसी सामने उभर कर आई थी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की काफी छीछालेदर हुई थी। यही नहीं, यह ना भूलें, उससे पहले मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ करती है, उनके बैंक खातों पर रेड मारती है। तो यह तमाम घटनाक्रम चला आ रहा था। और इसके अलावा जिस तरह का उग्र प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाबले को प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस केजरीवाल बना दिया था। याद है आपको, आज तक के कार्यक्रम में एंकर जो है वो इस बात को लेकर उसके होश उड़ गए थे कि भाई एमसीडी चुनावों में भी प्रधानमंत्री मोदी। अब इसका जवाब माननीय रिंकिया के पापा ने क्या दिया, आप खुद सुनिए। तो सुना आपने, यह हालत हो रही थी दोस्तों। और फिर यह बेहोश मिश्रा तमाम जहरीले बयानात दे रहा था मंच पर खड़े होके। देखिए 10-15 सेकंड का उसका एक भाषण सुनिए जिससे आपको अंदाजा लगा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का प्रचार कर रही थी। सुनिए। और वो भी तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे बेटे को बोले कि एक दारू की बोतल तू खरीद ले, एक मैं तेरे को मुफ्त में दूंगा। मुझे इतना बता दो, ऐसे आदमी से रिश्ता रखोगे कि खत्म कर दोगे? रिश्ता रखोगे ऐसे आदमी से कि खत्म कर दोगे? बोलो, ये काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है कि नहीं किया? तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का उग्र प्रचार
और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में घिरते अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, दो तरह की सूरत हाल है। अगर आप 2020 के चुनावों, विधानसभा चुनावों से तुलना करें तो अरविंद केजरीवाल को कम से कम 60 से 65 जो है पार्षदों का नुकसान है। मगर अगर आप 2017 के एमसीडी चुनावों से तुलना करें तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को इसका फायदा है, जैसा कि यह ग्राफिक दिखा रहा है, कम से कम 50 से 60 सीटों का फायदा है। मगर एमसीडी चुनावों के जो नतीजे आए हैं ना, उसके जरिए अरविंद केजरीवाल को कई संदेश हैं। मसलन अगर आप अमानुतुल्लाह खान की बात करें, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में अधिकतर सीटें कांग्रेस को गई हैं। यही नहीं, दंगा प्रभावित इलाके जो हैं वहां पर भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, दंगा प्रभावित इलाके में भी जो है कांग्रेस को कामयाबी मिली। हालांकि कांग्रेस को अगर आप 2017 के मुकाबले देखें तो नुकसान ही हुआ है, मगर हां 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले कांग्रेस को जरूर थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। मगर इसका अर्थ क्या है कि तबलीगी जमात के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का जो रवैया था, जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात को विलेंस बना दिया था, बाद में अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया, वो जो रवैया था, इसके अलावा शाहीन बाग को लेकर अरविंद केजरीवाल का रवैया था, स्वाभाविक सी बात है कि मुसलमान वोटर जो है अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। ये चिंताजनक बात है। मगर चिंता का जो संदेश है ना दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी आ रहा है। इन चेहरों पर गौर कीजिए। बिधुड़ी साहब, रमेश बिधुड़ी साहब, इनके इलाके में हार का सामना। प्रवेश साहिब सिंह जो लगातार जहर उगलते रहते हैं, वहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। सांसद मीनाक्षी लेखी, यहां पर भी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। ये सब क्या बतला रहा है? इसका अर्थ साफ है कि भाजपा जो है लोकसभा चुनाव, बीजेपी जो है वो जीतती सिर्फ इसलिए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के चलते, उनके वजूद के चलते, वरना इन सांसदों की कोई हैसियत नहीं, जैसा कि इनके अपने वार्ड्स में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वहां पर भी सारी सीटें जो है बीजेपी हार गई है। दोस्तों, अगर बीजेपी 100 या उसके आसपास है तो इससे पता चलता है कि जो उनका उग्र प्रचार है वो काम आया, बावजूद इसके कि एमसीडी का काम, भाजपा का जो काम था एमसीडी में, वो बदतर था, घटिया था। अगर फिर भी उन्हें 100 सीटें मिल रही हैं, इसका मतलब यह कि भाजपा का उग्र प्रचार काम आया। इसका मतलब यह भी कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता कम हो रही है। इसका अर्थ यह भी कि अरविंद केजरीवाल संघी रिचार्ज, छोटे संघी रिचार्ज नहीं बन सकते, डाइट बीजेपी नहीं बन सकते। आपने डाइट कोक सुना होगा ना, जिसमें शुगर नहीं होती है यानी कि अरविंद केजरीवाल को अगर लगता है कि वो छोटे मोदी बन जाएंगे तो इससे उन्हें लंबी दौड़ में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर देश की जनता देख रही है कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, बगैर डरे बोलते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, गुजरात में भी चुनाव चल रहे हैं ना, जब मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया था बिल्किस बानो के मुद्दे पर, तो खामोशी अख्तियार कर ली थी कि हमें इस मुद्दे पे बात नहीं करना है। कभी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना बिल्किस बानो के बारे में कुछ कहते हुए? दिल्ली दंगों के दौरान जो उनकी पूरी भूमिका थी, तबलीगी जमात के खिलाफ जो कार्रवाई उन्होंने खुद की, ये तमाम मुद्दे बता रहे हैं कि सच्चाई पर अडिग रहना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मुद्दों को बेबाकी से नहीं उठा पाते हैं, उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं मेरा वोटर ना छिटक जाए। वो मुद्दों पर अडिग नहीं रहते हैं, छोटे मोदी बन जाते हैं। भाई मोदी तो ऑलरेडी है ना देश की जनता के सामने। देश की जनता को आखिर क्या जरूरत है एक और मोदी की या डाइट बीजेपी की? यह खतरनाक संदेश है अरविंद केजरीवाल के लिए। अगर वो यहां पर जीत तो गए हैं, मेयर भी उनका हो जाएगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं एमसीडी के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो उन्होंने खेला किया था, कर्नाटक में जो खेला किया था, यहां पर अगर रहस्यमय तरीके से, या महाराष्ट्र में जो खेला किया था, पार्षद उठाकर यहां रख ले तो कोई एंटी डिफेक्शन जो लॉ उन पर लागू नहीं होगा। यह बात याद रखिएगा।
इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसी सफलता हासिल करनी पड़ेगी इन चुनावों में कि उन पर कोई खतरा जो है वो ना हो। बहरहाल अब हमारा इंतजार जो है दूसरे बड़े चुनाव की तरफ है और मेरे इस मंच पर गुजरात और हिमाचल से जुड़ी हर खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।